हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ कॉस एंड tan थीटा एंड साइन एंड थीटा पर करेंगे। ठीक है, तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है प्रूव दैट 2 टाइम ऑफ 1 प्लस कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2 वेयर x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इसका मतलब हमें 2 टाइम ऑफ 1 प्लस कॉस 8 थीटा को इसके फॉर्म में लिखना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा, हमें पता है ना 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर थीटा 8 थीटा है, तो मतलब जो हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा वहां पर थीटा है, यहाँ पर 4 थीटा है। तो ये क्या बनेगी 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 cos 4 थीटा की होल पावर। अब हमें क्या करना है कि cos 4 थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू लानी है। ठीक है, तो फिर यहां पर पुट करेंगे और हमें ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक। तो अब देखिए बात आती है cos 4 थीटा को कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, हमें पता है ना cos, अब इसको यहीं पर रखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cos 4 थीटा की। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इज इक्वल बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं, तो क्या बनेगी 4c0, ठीक है, cos की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा की पावर 0 1 हो जाएगी, फिर प्लस 4c1 cos थीटा की पावर 3, क्योंकि 4 माइनस 1 होगी, इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 1। ठीक है, फिर प्लस 4c2 cos थीटा की पावर 2, ठीक है, और इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर होल 2 प्लस 4c3 cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा की होल पावर 3, और एक लास्ट क्या हो गया प्लस 4c4 cos थीटा की पावर 0 मतलब 1 हो गई, तो ठीक है आयोटा साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है, 4c0, यहां पर आयोटा जाएगी तो 4c1 की वाली नहीं लेनी है, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो मैं हम ये रियल पार्ट हो जाएगी, और फिर लास्ट वन 4c4 आयोटा साइन थीटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई cos 4 टाइम ऑफ थीटा की वैल्यू अगर देखें तो क्या आएगी cos 4 टाइम ऑफ थीटा की वैल्यू जो आई 4c0 मतलब क्या होगी cos थीटा की पावर 4, 4c2 मतलब 2 फैक्टोरियल से कट गए 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 6, तो -6 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक लास्ट वाली टर्म क्या बन गई प्लस साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, यहां पर cos 4 थीटा की वैल्यू आई है वो cos और साइन में है, तो हमें सिर्फ cos में लाना है, तो हमें क्या करना होगा साइन को भी cos में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है,
यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो कॉस और ये साइन के फॉर्म में, तो हमें साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट फिर से, ठीक है। कॉस 4 टाइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये तो कॉस की टर्म में है तो ये ऐसी हो जाएगी, कॉस थीटा की पावर 4 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को क्या लिखते हैं, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। अब क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन गई, कॉस थीटा की पावर 4 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा की पावर 4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगी, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, ठीक है, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दिए, 6 कॉस थीटा की पावर 4 कॉस थीटा की पावर 4 कॉस थीटा की पावर 4 कितना होगी, 8 टाइम ऑफ कॉस थीटा की पावर 4, ठीक है। और फिर 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गई, माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक आपके साथ इसके साथ क्या वैल्यू बन गई, बच गई प्लस 1, मतलब कॉस 4 थीटा का जो एक्सपेंशन वैल्यू आई वो ये आई, एक्सपेंड करके जो वैल्यू आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 इंटू कॉस 4 थीटा की जगह 2 टाइम ऑफ 8 इंटू कॉस थीटा की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रब करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 इंटू कॉस 4 थीटा की पावर 2, जब इसको एक्सपेंड, कॉस 4 थीटा की जगह पर 8 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 8 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 पुट करते हैं, ठीक है। आप देखिए 2 इंटू 8 मतलब ये 16 कॉस थीटा की पावर 4 माइनस 2 इंटू 8 16 कॉस थीटा की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर कितनी हो गई, होल 2, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कॉस थीटा, तो हम 2 इंटू कॉस थीटा के जगह पर x ले लें। अगर हम 2 इंटू कॉस थीटा की जगह पर x पुट कर दे, पुट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू x, तो ये क्या होगी, 2 कॉस थीटा की पावर 4 है ना, तो ये क्या बन जाएगी, x की पावर 4 माइनस ये क्या बन जाएगी, ये है आपकी 4 टाइम ऑफ x स्क्वायर बन जाएगी। जब हम 2 इंटू कॉस थीटा लिखे हैं तो इसकी x स्क्वायर क्या हो जाएगी, 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 से फिर मल्टीप्लाई तो माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस 4x स्क्वायर, और ये क्या बन गई, बच गई प्लस 2 की होल स्क्वायर। ये आपकी फाइनल, हमें क्या करना था, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा को x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2 के फॉर्म में लाना था। ये आपकी फाइनल आंसर आ गई, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आज के हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर 2 वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कॉस थीटा। मतलब 1 प्लस कॉस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट और लिखना। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉस 7 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें देखना है कि इसको फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। मतलब जो भी फंक्शन है उसके स्क्वायर रहेगी, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की होल पावर 2। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखे जिसमें कि इसकी होल पावर 2 आ जाए। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो कोई इसके फॉर्म में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, बात सेम है। ठीक है, तो देखते हैं। तो 1 प्लस कॉस 7 थीटा को हम हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 7 थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गई। अब इसको देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 7 थीटा बाई 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम पावर 2 कॉमन ले लें तो क्या होता है, ये बन जाएगी 2 इंटू कॉस 7 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की पावर 4। मतलब इस सारे की वैल्यू की पावर 2 तो हमारे पास आ गई, मतलब इसके फॉर्म में तो आ गए, मतलब इसकी होल पावर 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, ये वाले फॉर्म को x के फॉर्म मतलब एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ x प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां से। ठीक है, 2 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा क्या होती है, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई, ठीक है, चलिए थीटा 1 माइनस मतलब क्या होगी, 2 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 क्या होती है, साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। चलिए देखते हैं इसको, स्टार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन, और इसकी वैल्यू को देखिए 7 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 क्या बन गई, 8 थीटा बाई 2, मतलब ये क्या बन गई 4 थीटा, और माइनस 7 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 क्या बन गई 6 थीटा बाई 2, मतलब ये क्या बन गई साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा की होल पावर 2। ठीक है, हमने क्या किया, 2 इंटू कॉस 7 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 को साइन के फॉर्म में लिखे। हमें पता है कि अगर कोई भी 2 इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा 1 7 थीटा बाई 2 और थीटा 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 7 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 4 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 3 थीटा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, साइन 4 थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू और साइन 3 थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू को पुट करना है और उसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, उसके फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइन 4 थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू मिलानी है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पर
साइन 4 थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, मतलब जब हमें मतलब साइन 4 थीटा चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे तो हमें साइन 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहां से करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को सिलेंगे। 4c0 में तो इमेजिनरी पार्ट आएगा नहीं क्योंकि आयोटा साइन थीटा की पावर 0 हो जाएगी। 4c1 करेंगे तो cos की पावर 3 थी, cos थीटा की पावर 3 हो जाएगी और आयोटा साइन थीटा आ जाएगी। तो मतलब क्या होगी, सबसे पहले वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इसकी टर्म की क्या है, 4c1 इंटू कॉस थीटा की पावर 3 और इंटू क्या होगी, साइन थीटा। ठीक, अब बात करते हैं 4c2, मतलब आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा की पावर 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस वो रियल पार्ट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू लेने में। अब उसके बाद देखते हैं इमेजिनरी पार्ट किस में आएगी, 4c3 में आयोटा की पावर 3 हो जाएगी तो माइनस होगी तो क्या बन जाएगी, माइनस 4c3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की पावर, और अब 4c4 में तो रियल पार्ट आ जाएगी क्योंकि वहां पर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i की पावर 4 1। ठीक है, मतलब साइन 4 थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू बस इतना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 3 थीटा की, अगर यहीं पर हम इसको 3 कर दें और सेकेंड वन को 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर 3 बन जाएगी, हो जाएगी ना। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, माइनस, ठीक है, cos 3 थीटा, 3c0 में तो रियल पार्ट, हमें इसमें भी sin 3 थीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना है, तो सिर्फ हमें इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चाहिए इसके जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 3 है तो 3c0 आयोटा इनटू sin थीटा की पावर 0 तो वो रियल पार्ट बन जाएगी। 3c1 करेंगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट आएगी आयोटा की, ये क्या बन गई, 3c1 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और 3c2 में क्या होगी, रियल पार्ट आ जाएगी तो लास्ट वैल्यू क्या है, 3c3 में, और माइनस होगी क्योंकि 3c3 cos की पावर cos थीटा की पावर 0 1 हो जाएगी और आयोटा sin थीटा की पावर 3, तो i क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो सिर्फ आयोटा तो छोड़ देना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस 3c3 इंटू साइन थीटा की पावर 3 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो सबको जब साइन थीटा कैंसिल, इससे एक साइन थीटा की पावर कम हो जाएगी, इससे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगी और इससे साइन थीटा की एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, लिखते हैं, तो क्या बन गई 4c1 मतलब क्या हो गई, मान ली 4, तो 4 इंटू कॉस की पावर 3 थीटा हो गई, हमने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस 4c3 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ये क्या बन गई 4 कॉस थीटा और साइन थीटा से डिवाइड दे दिया तो क्या बच गई, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 3c1 क्या बन गई, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3c1 की वैल्यू क्या है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 3 बच गई और साइन थीटा डिवाइड हो गई, प्लस 3 मतलब 3c3 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो क्या बच गई, और साइन थीटा की पावर 3 वो डिवाइड के साइन थीटा से क्या बच गई, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी जो फॉर्म है वो cos थीटा के टर्म है, तो हमें साइन थीटा किसके फॉर्म में ले आना है, cos थीटा। ठीक है, चलिए देखता हूं, ये क्या होगा, 4 cos थीटा की पावर 3 माइनस 4 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि -3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो 4 कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा की पावर 3 और -4 सबको क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 4 इंटू कॉस थीटा की पावर 3 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की पावर 3, तो ये कितना हो गई 8 कॉस, और ये सारी की पावर कितनी है, सबकी पावर 2 है ना, सारी की पावर 2 है, सारी की पावर 2 2। ठीक है, ये क्या होगी 8 कॉस थीटा की पावर 3। ठीक है, और फिर -4 कॉस थीटा, यहां क्या है -3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गई -4 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखते हैं यहां पर क्या होगी -4 कॉस थीटा। ठीक है, और क्या बच गई, और एक बच गई आपकी +1, और ये सारी की पावर कितनी है 2। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या करना है हमें। x के जगह पर मतलब 2 cos थीटा के जगह पर अगर हम x पुट करेंगे, पुट 2 cos थीटा इज इक्वल टू x, तो हम जब 2 cos थीटा की जगह पर x के लिए क्या बन गई x 2 cos थीटा की पावर होल 3 है, मतलब होल पावर 3 है, तो ये क्या बन गई x क्यूब माइनस 2 cos थीटा के जगह पर x है, तो ये कितना बन गई -x स्क्वायर, और यहां पर अगर 2 cos थीटा के जगह पर x रख दी तो क्या बन गई -2x, और ये क्या बच गई +1 की होल पावर 2। आपकी फाइनल आंसर ये हो गई, मतलब हमें 1 + cos 7 थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इसके फॉर्म में लाना था। उसके लिए हमें क्या किया, पहले इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करिए, पहले रेशनलाइज कर दिए 1 - cos थीटा डिवाइड बाई 1 - cos थीटा करिए, मतलब मल्टीप्लाई करते, उसके बाद फिर हम हाफ एंगल में सॉल्व करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।